Hey everyone, so here's your educator Nancy Khurana. So today we are going to study one of the most important topics of English grammar, that is tense. Yes, आप किसी भी एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सीयूईटी हो, क्लैट हो, इंग्लिश का बहुत ही मेजर रोल रहता है। एंड आपको ये भी पता है कि इंग्लिश पार्ट 3 सेक्शंस में डिवाइड रहता है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। और ग्रामर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टेंस। टेंथ से आपके काफी सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हो जाता है एंड बहुत सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व करने में। यस, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस टेंस में जो ऐसे करें कि हमारे सारे टेंस क्लियर हो जाए, जिससे कि वीडियो के एंड तक आपको कोई भी इशू नहीं रहे, कोई भी डाउट नहीं रहे। यस, तो टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अब हम एक क्विक रिव्यू करेंगे सारे टेंसेस का। आपको ये पता है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसके फोर पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसमें एस और ई एस ऐड हो जाएगा। गॉट इट। एंड सिंपल प्रेजेंट का भी यूज होता है जब हम हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं, जनरल ट्रूथ बता रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लाइक आई वॉच मूवीज। लाइक नेक्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एक्टिविटी कंटिन्यू में है अभी, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम एंड आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इस हमारा यूज होगा सिंगुलर के साथ, आर यूज होगा प्लूरल के साथ एंड एम यूज होगा आई के साथ ओनली। ये बिल्कुल ही याद कर लो कि कौन से टेंस में क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि इसी से आपको हेल्प मिलने वाली है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारी दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है, हैज एंड हैव। हैज यूज होता है हमारा सिंगुलर के साथ, हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। एंड देन हमारी यूज होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक आई हैव वॉच्ड अ मूवी। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होता है, कोई काम अभी अभी रिसेंटली में खत्म हुआ है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दो नाम मिले हैं, परफेक्ट एंड देन कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो, मीन्स कोई काम अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन बहुत टाइम पहले से चल रहा है और कंटिन्यू में है, तो हमारा हैज है जो हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारा कॉन्टिन्यूअस का है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस पे आ गए हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारी सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब यूज होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक डिड। बट अगर हम सिंपल में बोल रहे हैं, एफर्मेटिव है, तो हम सेकंड फॉर्म मीन्स वॉच्ड और वेंट, केम। नेक्स्ट है हमारा वॉज और वर, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में मीन्स कोई काम पहले हो रहा था बट अब नहीं हो रहा है, तो वॉज यूज होगा सिंगुलर के साथ एंड वर यूज होगा प्लूरल के साथ, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यस, अ क्वेश्चन फॉर यू कि हम वर आई के साथ कब यूज करते हैं। हम नॉर्मली यूज करते हैं कि आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज वॉचिंग टीवी। बट आई वर कब यूज करते हैं, ये आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि हम कब यूज करते हैं आई वर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगेन हैड एंड देन बीन। यस, अगर हमारा हैड यूज हो रहा है मीन्स सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम हैड यूज करेंगे। इसमें हम पास्ट में कभी भी हम सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, इट यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट टेंस, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट आएगा हमारा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, विल एंड शैल। फर्स्ट पर्सन अगर हमारा है आई एंड वी तो हम शैल यूज करेंगे, अदरवाइज विल। एंड देन अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, then will, shall plus be, and then ing form of the verb will be used in future continuous। future perfect में हम यूज करेंगे have, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, will या shall एड ऑन हो जाएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे हैव बीन रहेगा हमारा, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब जो चली आ रही है प्रेजेंट की वो यूज होंगी। हमारा एड ऑन क्या हो रहा है, विल और शैल, लाइक आई विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स। नाउ अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कि कौन से पार्ट में एरर है। लाइक अमेरिकन्स विदाउट कॉलेज डिग्रीज are more likely than college graduates are believing humanity is approaching its end। तो हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, अमेरिकन विदाउट कॉलेज डिग्री। ठीक है, हमारा जो अमेरिकन है वो सब्जेक्ट है जो कि हमारा प्लूरल है।
आर मोर लाइकली देन कॉलेज ग्रेजुएट्स। मीन्स हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। आर बिलीविंग इन ह्यूमैनिटी इज अप्रोचिंग इट्स एंड, वो बिलीव करते हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हाँ मैं बिलीव कर रही हूँ इस बात पे, नहीं, मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि गॉड एग्जिस्ट। तो जो बिलीव है, कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन नहीं बताती बट कंडीशन बताती है, स्टेट बताती है। तो उसको हम क्या करेंगे, बिलीव। हम आर हटा देंगे यहाँ से एंड बिलीविंग का क्या कर देंगे, बिलीव। करेक्ट। बिकॉज जो अमेरिकन है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारे वर्ब यूज होगी प्लूरल। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। डेज आफ्टर गूगल अनाउंस्ड, बहुत दिनों बाद जब गूगल ने अनाउंस कर देता मास ले ऑफ हो रहा है, एमिड क्रॉस कटिंग, कॉस्ट कटिंग हो रही है, मेजर्स, हियर केम अनदर अनप्लीजिंग न्यूज फॉर एम्प्लॉय। तो अब गूगल के मास ले ऑफ के बाद एक और न्यूज आ गई है। तो जब भी हम ये बात बोलते हैं ना कि इसके बाद यार एक और बात आ गई है, एक और न्यूज आ गई है, तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, हम पास्ट यूज नहीं करते। तो हमारा क्या एरर हो गई, हियर केम को क्या हो जाएगा, कम्स। अब हम कम्स क्यों यूज करेंगे, डेज आफ्टर गूगल अनाउंस। बताओ ये कम्स जो है हमारा वो कौन से सब्जेक्ट को कैटर कर रहा है, वो कैटर कर रहा है न्यूज। बिकॉज यहाँ से देखो मेजर्स के बाद कॉमा लगाए, सेंटेंस चेंज हो गया, हेयर केम, हेयर कम्स अनदर अनप्लीजिंग न्यूज फॉर एम्प्लॉइज। और न्यूज मैंने बताया था दैट इज सिंगुलर होता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नाउ अ सेकेंड वेव ऑफ डेटा इज बिगिनिंग to explain how becoming infected with COVID affected our sleep and even including into our dreams. ठीक है, डेटा इज बिगिनिंग सही है, मीन्स हमारा प्रेजेंट टेंस में है। टू एक्सप्लेन हाउ बिकमिंग, देखो बच्चों, जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें हमें ये जरूर देखना है कि हमारा सेंटेंस है किस टेंस में, प्रेजेंट में है तो पूरे सारे जितने भी वर्ब्स उसमें यूज हो रही है प्रेजेंट में होनी चाहिए, पास्ट में है तो जितनी वर्ब्स है पास्ट में यूज होनी चाहिए। ठीक है, to explain how becoming infected with COVID affected, ये देखो इधर प्रेजेंट में है, इधर पास्ट में है, एरर समझ में आ गई है, एरर पता चल गई है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, वो ये नहीं पूछी जाएगी कि राम गो इसको सही करो, नहीं इसको सही नहीं करना है। ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने बैंक के एग्जाम्स दिए होंगे, उसमें बहुत ही ज्यादा एरर होती है इतनी सी, लेकिन सेंटेंस इतना ज्यादा ट्रिकी होता है कि यू गेट कंफ्यूज। तो अभी हमें क्या करना है, अपना स्टेट ऑफ माइंड क्लियर रखना है। ठीक है, अगर हमें रूल्स पता है तो वी विल बी इजीली एबल टू फाइंड द सोल्यूशन। तो कोविड, now a second wave of data is beginning to explain how becoming infected with COVID is affecting, not affected। तो क्या होगा, is affecting our sleep, कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, कोविड हमारी लाइफ को, स्लीप को कैसे अफेक्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द करेंसी रोज 18 पैसे फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोज। ठीक है, ये पहला टाइम है जब करेंसी बढ़ चुकी है, ये पहला टाइम है जब वो जा चुकी है। हम ये नहीं बोलते कि करेंसी बढ़ गई थी, ऐसा पहला समय आया है। ये पहला समय है जब बारिश आ चुकी है, बारिश आ गई थी, पहला समय तो अभी आ गया ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम है प्रेजेंट में, तो करेंसी रोज का क्या हो जाएगा, हैज राइजन। राइजन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो जब भी ये एक, अगर हिंदी में नहीं भी पता कर पा रहे हो तो ये एक रामबाण इलाज है, एक इम्पोर्टेंट मैजिक ट्रिक है। कहीं भी लिखा है दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो हैज राइजन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है हमको। अगर हमारा दिस इज द फर्स्ट टाइम है तो हमारी कौन सी टेंस यूज होगी, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। स्पीकिंग अबाउट देयर ऑन स्क्रीन, स्पीकिंग मीन्स अभी भी चल रहा है, chemistry and the work they have done for the upcoming action thriller for the past 12 years। सेंटेंस तो सही सा लग रहा है, बट स्पीकिंग अबाउट देयर ऑन स्क्रीन मीन्स अभी भी चल रहा है केमिस्ट्री, उसकी उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। एंड द वर्क दे हैव डन, वर्क दे हैव डन, वर्क दे हैव बीन डूइंग, वो वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो अभी भी बता रहे हैं।
फॉर द अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फॉर द पास्ट 12 years, जो पास्ट 12 years से करते आ रहे हैं, तो दे हैव बीन डूइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैकएक, मुझे बहुत ज्यादा बैकएक हो रहा है सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैकएक सिंस लास्ट मंथ as I have been continuously working on my laptop for at least 10 hours a day. ओके मुझे पिछले महीने से बहुत ज्यादा बैकएक हो रहा है। मींस एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई हमारी? पिछले महीने, जो कि अभी तक चल रही है, कंटिन्यू में है। तो क्या हो जाएगा? एम की जगह हम यूज करेंगे आई हैव बीन, कि मैं मुझे पिछले महीने से बैकएक हो रहा है। मैंने पिछले महीने मेरा बैकएक स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ लैपटॉप पे। चलिए समझ में आया? जल्दी से थम्स अप कर दो। फॉर मे 2020 there have been nearly 300 attacks against Catholic churches. मई 2020 से। तो देखो बेटा, फॉर और सिंस का यूज जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर यूज होता है हमारा जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता, पीरियड पता होता है कि फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर मेनी इयर्स। लेकिन सिंस कब यूज होता है? जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको पता है सिंस 5 PM। तो हमें यहाँ पता है ना 2020 साल के मई महीने से, तो हम सिंस यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी एरर है, जहां पे हमारा फॉर की जगह यूज होगा सिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी हैव गॉन फॉर शॉपिंग, हम शॉपिंग पे जा चुके हैं लास्ट वीकेंड। देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड इन द मार्केट, दिवाली का टाइम है भाई, ग्रेट क्राउड तो होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग शॉपिंग देयर, और बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे। जरा सा सिंपल सा एक रूल याद कर रखना है, लास्ट वर्ड लगाए तो क्या होगा? सेंटेंस हमारा होना चाहिए पास्ट में, सिंपल पास्ट। वी वेंट फॉर शॉपिंग लास्ट वीकेंड, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। लास्ट वर्ड अगर आ गया है ना, तो बस सेंटेंस होना है सिंपल पास्ट में, कुछ नहीं देखना है हमको। लास्ट वर्ड देखा, सिंपल पास्ट। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। फेमस एक्टर रिकॉल्ड, फेमस एक्टर ने रिकॉल्ड किया था। वो द लेट पॉलिटिशियन, जो जा चुका है। यूजेस टू टेल हिम आफ्टर हिज फिल्म रिलीज, रिकॉल किया था, पास्ट में हो गया। लेट पॉलिटिशियन भी पास्ट में जा चुका है भैया वो। यूजेस टू टेल व्हाट, तो अभी तो नहीं बताएंगे ना, पहले बता दिए। यूज्ड टू टेल पहले बता चुके, हो गई बात, पास्ट टेंस यूज करना है। चलो फटाफट, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और आई होप सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन हम सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाले हैं, और जिसमें आपके सारे डाउट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने का है, अच्छे से पढ़ना है बस। मारिया 34 मीन्स उसकी एज, वो ट्रेवल्ड बाय बस, जो ट्रेवल करती थी, ठीक है, वो स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे सो रही थी। सिंस थर्सडे, थर्सडे से सो रही थी, थर्सडे से सो रही थी, कंटिन्यू में एक्शन हो रहा था। बट लेफ्ट फॉर ब्रेकफास्ट राइट बिफोर द पुलिस अराइव्ड, सो रही थी और भाग गई जैसी पुलिस आई। सो रही थी ना, थर्सडे से एक्शन हो रहा था कंटिन्यू में, खत्म नहीं हुआ था। वॉज, हैड बीन। मारिया हु ट्रेवल्ड बाय बस पास्ट में है, ठीक है, हैड बीन, हैज बीन नहीं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए और आपके एक एक डाउट क्लियर हो गए, फिर भी नहीं हुए तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।